हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम इम्तियाज़ अहमद की बिहार एक परिचय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस करेंगे। आज का चैप्टर है बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत बिहार में 1919 की सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में 1919 की सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। पहला सवाल है, बिहार में विनम्रता तथा उपासना का दिन किस तिथि को मनाने का निर्णय लिया गया? 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 तिथि को विनम्रता तथा उपासना का दिन मनाने का निर्णय लिया गया। 4 अप्रैल को पटना सिटी में इसका निर्णय लिया गया। दूसरा सवाल है, कहाँ 1919 में स्थानीय नगर पालिका के अध्यक्ष खां बहादुर महबूब खां ने एक भावपूर्ण भाषण पढ़ा? मुजफ्फरपुर में। 1920 में ये कथन किनका है? हर आदमी अपने हृदय पर हाथ रखकर यह कहे कि क्या उसके मन में खुशी मनाने का कोई कारण दिख पड़ता है? राजेंद्र प्रसाद। यह कथन राजेंद्र प्रसाद का है। बिहार में खिलाफत नेताओं के आमंत्रण पर कौन से नेता आए और पटना में 24 और 25 अप्रैल 1920 को पटना में सभा किया? शौकत अली। भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने। श्री गोरखा प्रसाद कहाँ के असहयोग आंदोलनकारी थे? मोतिहारी के। किस आंदोलन के समय पटना लॉ कॉलेज के छात्र सैयद मोहम्मद शेर और बीएन कॉलेज के छात्र अब्दुल बारी तथा मोहम्मद साकी ने अपने अपने कॉलेज को छोड़ दिया? असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ से नवंबर के मध्य में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत हुई? डुमरांव से। फिरंगिया संगीत के रचयिता हैं? फिरंगिया संगीत के रचयिता हैं मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। असहयोग आंदोलन के समय बिहार में गांधी जी के प्रभाव स्वरूप शिक्षा में बदलाव से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? 1921 के आरंभ में कुछ राष्ट्रीय स्कूल खोजे गए। कुछ वर्तमान स्कूलों को विश्वविद्यालय से असंबद्ध करके राष्ट्रीय संस्थाओं में परिणत करना। इन स्कूलों ने सरकार से अनुदान लेना बंद कर दिया। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था? बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन, नियंत्रण एवं निर्देशन। ऑप्शन ए राइट आंसर। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सितंबर 1920 में किसने लॉ कॉलेज छोड़ दिया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सितंबर 1920 में किसने लॉ कॉलेज छोड़ दिया था? बाबू बजरंग सहाय ने। राय बहादुर ऐदल सिंह और ब्रजनंदन प्रसाद का कार्य क्षेत्र था? बिहार शरीफ। बिहार के किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी। बिहार में असहयोग आंदोलन के क्रम में
बाबू विंध्यवासिनी प्रसाद वकालत छोड़कर कहाँ के राष्ट्रीय विद्यालय के अध्यापक बने? आरा के। असहयोग आंदोलन के दौरान गया में पुलिस हड़ताल के नेता थे? दामोदर प्रसाद। असहयोग आंदोलन के दौरान फरवरी 1919 में नरसिंह दास सन्यासी कहाँ गिरफ्तार किया गया? सीतामढ़ी से गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरपुर जिला में हरदी के मेले, जिसमें असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों के सामने महात्मा गांधी की जय का नारा लगा, इसके मालिक थे कृष्ण प्रसाद नारायण सिंह। इसके मालिक थे कृष्ण प्रसाद नारायण सिंह। हरदी का मेला वसंत पंचमी के अवसर पर लगता था। हरदी का मेला वसंत पंचमी के अवसर पर लगता था। असहयोग आंदोलन के दौरान हरदी के बाबू कृष्ण प्रसाद नारायण ने किस पद से त्याग पत्र दे दिया? विधान परिषद की सदस्यता, अवैतनिक मजिस्ट्रेट, जिला परिषद की सदस्यता एवं चौकीदार यूनियन का अध्यक्ष पद। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी पद से त्यागपत्र दे दिया। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान सत्याग्रह समाप्त मनाया गया। सत्याग्रह सप्ताह मनाया गया 6 अप्रैल 1921। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान सत्याग्रह सप्ताह मनाया गया 6 अप्रैल 1921 में। असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन बिहार में कहाँ अधिक जोर पकड़ा? गया, पटना, शाहाबाद। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। मोतिहारी में असहयोग आंदोलन के नेता थे देवीलाल शाह, केदारनाथ शाह, रामदयाल शाह। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी नेता थे। ऑप्शन डी राइट आंसर। असहयोग आंदोलन के क्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कहाँ की बैठक 16 अगस्त 1921 में गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली और जमुना लाल बजाज उपस्थित थे? पटना, सदाकत आश्रम। विदेशी वस्त्र बहिष्कार का प्रस्ताव स्वीकृत हुए। बिहार को खादी कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय स्वराज अधिकोष से धन किसने दिलवाया था? गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन के क्रम में अक्टूबर 1921 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक हुई आरा में। मोहम्मद शफी ने इसकी अध्यक्षता की और कराची सम्मेलन के प्रस्ताव का अनुमोदन तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की बिहार यात्रा का बहिष्कार कर निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान सेवा संबंधी आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय समिति के अध्यक्ष थे। केंद्रीय समिति के अध्यक्ष थे बाबू महेंद्र प्रसाद। अंग्रेज की कुकड़ू शीर्षक इश्तेहार प्रकाशित करने का अभियोग था स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर पटना कब पहुंची? 11 मार्च 1922 को। पटना हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश के अनुशंसा के परिणाम स्वरूप कुछ राजनैतिक बंदियों की रिहाई हुई थी? श्री बसंत कुमार मलिक की रिहाई हुई थी। असहयोग आंदोलन के क्रम में जगत नारायण लाल को किस जेल की सेल्स में 1 महीना रखा गया था? बक्सर जेल के। 30 अगस्त 1923 को किसने बिहार विधान परिषद में जेल में कोड़ा लगाने के दंड उठाने का प्रस्ताव पेश किया?
30 अगस्त 1923 को किसने बिहार विधान परिषद में जेल में कोड़ा लगाने के दंड उठाने का प्रस्ताव पेश किया? बाबू निरसू नारायण सिंह ने। बिहार में झंडा दिवस कब मनाया गया? बिहार में झंडा दिवस कब मनाया गया? 18 जुलाई 1923 में। पटना कसौटी पर शीर्षक निबंध किसने प्रकाशित किया, जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने नगर पालिका चुनाव संबंधित व्यक्त प्रस्तुत किया? सर्च लाइट। 31 अक्टूबर 1923 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक बाबू धरणीधर की अध्यक्षता में कहाँ हुई? मोतिहारी में। वर्ष 1923 में खिलाफत सम्मेलन की बैठक की अध्यक्षता की सुलेमान नकवी ने। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी एवं खिलाफत सम्मेलन की बैठकें 5 से 6 दिसंबर 1924 को कहाँ हुई? पूर्णिया में। श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में पूर्णिया में हुई। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में हुआ? सैयद हसन इमाम। यह अधिवेशन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए हुआ था। इसमें सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का निर्णय भी लिया गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई। रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया सैयद हसन इमाम ने। यह जुलूस आगे चलकर शाम में किला मैदान पटना सिटी में एक सभा में परिणत हो गई, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने ही की थी। प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ हुई थी? पटना में। यह बैठक पंजाब में मार्शल लॉ और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी पर क्षोभ प्रकट करने के लिए हुई थी। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हुआ फरवरी 1919 में। यह आंदोलन 1919 में फरवरी के अंतिम दिनों में आरंभ हुई। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ 1919 में। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया था मौलाना मजरुल हक ने। खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही? वी अम्मा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वें अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुए, जिसमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ? भागलपुर में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सिर्फ गुजरात और बिहार के ही प्रांतीय सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व ही असहयोग का समर्थन किया गया था। बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ 1920 में। बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया राजेंद्र प्रसाद ने। इस साप्ताहिक का प्रकाशन सर्चलाइट प्रेस पटना से 1920 में प्रारंभ हुआ। इसके संपादक राजेंद्र प्रसाद थे। स्वामी विद्यानंद संबंधित है।
स्वामी विद्यानंद संबंधित है किसान आंदोलन से। बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुई थी पटना में। 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था 6 फरवरी 1921 को। बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन तथा उसका नियंत्रण एवं निर्देशन करना। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर नियुक्त हुए राजेंद्र प्रसाद। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने ब्रजकिशोर प्रसाद। ब्रजकिशोर प्रसाद उप कुलपति बने। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने मजरुल हक। ब्रजकिशोर प्रसाद उप कुलपति बने। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दीप नारायण सिंह ने। मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया? मुंगेर जिला का नेतृत्व किया। बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्व प्रमुख नेता थे राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? तिरहुत मुजफ्फरपुर आंदोलन का केंद्र बन गया था। श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन थे? राय साहेब महेंद्र प्रसाद। राय साहेब महेंद्र प्रसाद असहयोग आंदोलन के दौरान 24 मार्च 1921 को राय साहेब की उपाधि लौटा दी तथा अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से भी इस्तीफा दे दिया। वे छपरा महानगर पालिका के उपाध्यक्ष थे। बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित है? मुजफ्फरपुर जिले से। बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करना था? 9,42,000। 9,42,000 रुपये एकत्रित करना था। यह धनराशि कांग्रेस ने निश्चित की थी। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया मजरुल हक ने। मजरुल हक ने 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से मदरलैंड का प्रकाशन प्रारंभ किया। बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की? 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख रुपए की धनराशि एकत्र की। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई गया में। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया? जुलाई 1921 में। बिहार के किस नगर में 1921 के नगर पालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा था? मुजफ्फरपुर। निर्वाचित लोगों में मोहम्मद शफी, विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा और जनकधारी प्रसाद थे। अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया? बिहार शरीफ। सत्यनारायण लाल संबंधित है बक्सर से। बक्सर से सत्यनारायण लाल संबंधित हैं। बिहार में
असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? भागलपुर। भागलपुर कपड़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई? 22 से 23 दिसंबर 1921 में। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई 27 नवंबर 1921 को। इसकी स्थापना बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने की। इसका सबसे प्रमुख कार्य राज्य में शांति बनाए रखना था। किसान समाचार के संस्थापक थे। किसान समाचार के संस्थापक थे स्वामी विद्यानंद। यह समाचार पत्र बिहार बिंदु प्रेस मुजफ्फरपुर से निकलता था। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया? विदेशिया। बाबू तारापद बनर्जी दरभंगा के थे। बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? मुजफ्फरपुर जिला। बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ? बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ? भागलपुर में। बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति कब आई थी? 25 अगस्त 1922 में। सविनय अवज्ञा जांच समिति 25 अगस्त 1922 को पटना पहुंची। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ? गया में। गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया। राजेंद्र प्रसाद स्वागतकारिणी के सचिव थे। अधिवेशन के लिया गया के दक्षिण में तेनू नई गांव को चुना गया। अधिवेशन के लिए गया के दक्षिण में तेनुई गांव को चुना गया था। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न था विधान परिषद में प्रवेश। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 1923 में। बिहार की स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। बिहार की स्वराज पार्टी की स्थापना हुई फरवरी 1923 में। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने श्री नारायण प्रसाद। प्रोफेसर अब्दुल बारी सचिव तथा कृष्ण बल्लभ सहाय सहायक सचिव बने। श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन 1923 निर्वाचित हुए? पटना के। 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनावों में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा की कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की थी? 8 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। 1923 के चुनावों में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की थी? 10 सीटें प्राप्त की थी। सर्चलाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम ने। सर्चलाइट का प्रकाशन 1918 से पटना में प्रारंभ हुआ। 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें सबसे अधिक प्रभावित रहा। 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें सबसे अधिक प्रभावित रहा भागलपुर। बिहार में हसन इमाम के
निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी? 1921 में। 1921 में। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? पटना में, गया जिला में। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 122 का अधिवेशन हुआ था? गया में। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का, बिहार नेशनल कॉलेज का। ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों का उद्घाटन किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी? सदाकत आश्रम की स्थापना की थी मजरुल हक ने। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? असहयोग आंदोलन के समय। कांग्रेस के लिए धन जुटाने हेतु इस प्रथा की शुरुआत की गई। इसके अनुसार प्रत्येक गृहस्थी प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देता था। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? असहयोग आंदोलन के दौरान। इनका इस्तीफा 21 नवंबर 1921 को स्वीकृत किया गया। फरवरी 1924 में किस समाचार पत्र पर और उसके संपादक पारसनाथ तिवारी और मुद्रक श्री महावीर राम पर इस संबंध में मुकदमा चलाया गया था? देश। इसका प्रकाशन सर्चलाइट प्रेस से होता था। विजय का साधन तथा माता की पुकार शीर्षक निबंध के कारण दोनों पर मुकदमा चलाया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? जयप्रकाश नारायण ने। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपने लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के समय अपने लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा क्षेत्र में। राहुल सांकृत्यान का वास्तविक नाम केदार पांडे थे। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ 1921 में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।